इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम महाभारत की एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं जटिल पात्र की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ। गंगापुत्र भीष्म, और खास तौर पर हम उनके जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर ध्यान देंगे। हाँ, वो क्षण जब वो शरशय्या पर थे। हाँ, वही क्षण जब उनकी भक्ति, उनकी शरणागति अपने चरम पर पहुंची थी। बिल्कुल। हमारी इस पूरी बातचीत का आधार वो स्रोत है जो भीष्म के जीवन के इस बहुत ही मार्मिक और गहरे आध्यात्मिक अध्याय का वर्णन करता है। भीष्म की शरणागति और अंतिम भक्ति। जी। हमारा मकसद है कि इस कथा से वो अनमोल रत्न निकालें, वो सीखें, समझें, जो शायद पहली नजर में ना दिखें। हाँ, और ये भी देखें कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। चलिए। तो पहले थोड़ा सा संदर्भ सेट करते हैं। भीष्म पितामह, ये नाम ही अपने आप में मतलब निष्ठा, प्रतिज्ञा, त्याग, इन सब का पर्याय है। सही कहा। गंगा और शांतनु के पुत्र, देवव्रत, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए सिर्फ राज सिंहासन ही नहीं छोड़ा, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य की वो भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बनाया। एक ऐसी प्रतिज्ञा मतलब अविश्वसनीय। हाँ, और उनका पूरा जीवन फिर हस्तिनापुर के सिंहासन और कुरुवंश की रक्षा के लिए ही समर्पित रहा। अपनी खुशी, अपनी भावनाएं, सब कुछ उन्होंने कर्तव्य पर न्योछावर कर दिया। बिल्कुल। और देखिए, यही प्रतिज्ञा उनके जीवन का केंद्रीय तत्व बन गई। एक ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर उनके सारे निर्णय घूमते थे। ये उनकी शक्ति भी थी और एक तरह से उनकी सीमा भी। इसी वजह से तो वो कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में चाहते हुए भी पांडवों के पक्ष में नहीं जा सके। हाँ, उन्हें कौरवों का सेनापति बनना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा आंतरिक द्वंद्व रहा होगा उनके मन में। दिल पांडवों और श्री कृष्ण के साथ, पर शस्त्र कौरवों की तरफ। सच में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर उसी युद्ध के 10वें दिन वो पल आया जब अर्जुन शिखंडी को आगे करके उनके सामने आए। हाँ, और भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र चलाने से मना कर दिया। और तब अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को भेद दिया। लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत हुआ, वो धरती पर गिरे नहीं गिरे। वो बाणों की ही एक शैया पर लेट गए। कमाल है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक महान योद्धा, शरीर अनगिनत तीरों से बिंधा हुआ, पर वो धरती को छू नहीं रहे। बिल्कुल, जैसे उनके तप और संकल्प ने ही उन्हें थाम लिया हो। और कहते हैं उनके चेहरे पर पीड़ा से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। एक अलौकिक शांति। हाँ, देखिए, ये शरशय्या सिर्फ बाणों का बिस्तर नहीं थी, ये उनके असाधारण आत्म संयम का प्रतीक थी। उनकी योग शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति का। अच्छा। हाँ, और कई व्याख्याएं इसे उनके कर्मों के भोग से भी जोड़ती हैं। शायद कहीं ना कहीं उस क्षण का प्रायश्चित जब वो द्रौपदी के अपमान पर मौन रह गए थे भरी सभा में। ओहो, ये भी एक पहलू है। तो ये शैया एक ही समय में पीड़ा भी थी, तपस्या भी, प्रायश्चित भी, और उनके संकल्प की भूमि भी। यहीं पर मतलब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। और इसी असाधारण अवस्था में जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनसे मिलने कौन आया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जी, ये अपने आप में कितना बड़ा क्षण रहा होगा। त्रिलोकी के नाथ, जिनके लिए भीष्म के मन में इतनी श्रद्धा थी, वो खुद चलकर उनके पास आए। हाँ। श्री कृष्ण का आना एक तरह से भीष्म की महानता और उनकी भक्ति को स्वीकृति देना था। और भीष्म ने उन्हें देखकर क्या किया? उस घायल अवस्था में भी उन्होंने हाथ जोड़ने की कोशिश की, अत्यंत विनम्रता से। अपना सारा जीवन का जो योद्धा और ज्ञानी होने का भाव था, उससे एकदम परे होकर। और क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर कोशिश की कि अपने धर्म का, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूं, पर अब इस अंतिम घड़ी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी शरण चाहिए। केवल आपकी शरण। ये शब्द, ये बहुत गहरे हैं। मतलब जीवन भर इतने कठोर नियमों और कर्तव्यों में बंधे रहने वाले भीष्म अंत में सब छोड़कर सिर्फ शरण मांग रहे हैं। बिल्कुल, यही शरणागति का असली मतलब सामने आता है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। शरणागति यानी पूरी तरह से बिना किसी शर्त के अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपना मैंपन, सब कुछ ईश्वर के चरणों में रख देना। मैं को मिटाकर बस तू ही का भाव। भीष्म का ये कहना दिखाता है कि जीवन भर का कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, सब अंत में भक्ति योग और शरणागति में ही पूरे होते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से ऐसा है जैसे आप कर्म और ज्ञान के शिखर पर पहुंचे
और फिर वहां से भक्ति के महासागर में कूद जाएं। वाह। ये दिखाता है कि कर्तव्य पालन आपको दुनिया में सम्मान दिला सकता है, योद्धा बना सकता है, पर आत्मा की जो अंतिम शांति है, जो मुक्ति है, उसका रास्ता शायद शरणागति से ही खुलता है। और श्री कृष्ण ने उनकी इस पुकार का, इस समर्पण का जवाब कैसे दिया? क्या उन्होंने उनकी पीड़ा दूर की? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में स्वीकृति थी, करुणा थी, और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इच्छा मृत्यु? हाँ, ये कोई साधारण वरदान नहीं था। इसका मतलब था कि मृत्यु भीष्म की इच्छा के बिना उन्हें छू नहीं सकती थी। जब तक वो खुद न चाहें, उनके प्राण शरीर नहीं छोड़ेंगे। इच्छा मृत्यु ये तो उनके जीवन भर की तपस्या और धर्मनिष्ठा का कितना बड़ा सम्मान था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसका उपयोग तुरंत क्यों नहीं किया? वो तो इतनी पीड़ा में थे। यही भीष्म की महानता और उनका शास्त्र ज्ञान फिर सामने आता है। उन्होंने इस वरदान का उपयोग फौरन देह त्यागने के लिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य का उत्तरायण काल, मतलब जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है, मकर संक्रांति के बाद वाला समय, हाँ। वो देह त्यागने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा। माना जाता है कि इस समय में प्राण छोड़ने वाली आत्मा को देवलोक या मोक्ष मिलता है, या कम से कम पुनर्जन्म के चक्र में बेहतर गति मिलती है। इसीलिए भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने तक इंतजार करने का फैसला किया। मतलब इतनी पीड़ा सहते हुए भी उन्होंने शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की। और इस प्रतीक्षा काल में उन्होंने क्या किया? क्या वो बस चुपचाप लेटे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही उनका पितामह वाला स्वरूप सामने आता है। अच्छा, कैसे? बाणों के उस कठिन शैया पर लेटे लेटे, असहनीय पीड़ा के बीच भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। जब युधिष्ठिर और बाकी पांडव, ऋषि मुनि सब उनके पास आए, शोक में, मार्गदर्शन की आशा में, हाँ। तो उन्होंने ज्ञान की गंगा बहा दी। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन नीति, आपधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, मतलब जीवन और समाज के हर पहलू पर विस्तार से उपदेश दिया। अरे! महाभारत का पूरा शांति पर्व और अनुशासन पर्व इन्हीं उपदेशों से भरा है। इसे भीष्म नीति भी कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। शरीर बाणों से बिंधा है, मृत्यु सामने है, और वो राजा के कर्तव्यों से लेकर मोक्ष के गूढ़ रहस्यों तक सब कुछ समझा रहे हैं। हाँ, ये उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है, उनके ज्ञान की गहराई और अंतिम क्षण तक अपने धर्म, यहाँ ज्ञान देने के धर्म के प्रति उनका समर्पण। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो ज्ञान के भंडार थे, और उन्होंने अपना ये ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंपना जरूरी समझा। ये प्रतीक्षा काल एक तरह से उनके जीवन का सार है। पीड़ा में भी शांति, मृत्यु के सामने भी कर्तव्य, और ज्ञान का निरंतर प्रवाह। और फिर आखिरकार वो घड़ी आई जब सूर्य ने दिशा बदलकर उत्तरायण काल शुरू हुआ। तब क्या हुआ? तब भीष्म पितामह ने अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी दृष्टि को पूरी तरह से अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने बाहरी दुनिया से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लिया। उनकी सारी इंद्रियां, सारा मन सिर्फ श्री कृष्ण के रूप में उनके स्मरण में डूब गया। और उनके अंतिम शब्द क्या थे? बहुत धीमे स्वर में कहा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ सदैव श्री कृष्ण में ही लगा रहे। उनका चित्त पूरी तरह से श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गया, और इसी परम ध्यान की अवस्था में सूर्य के उत्तरायण होते ही शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए, और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। जी हाँ, भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर। वाह, क्या अद्भुत और प्रेरक अंत है। जीवन भर की प्रतिज्ञाएं, युद्ध, ज्ञान, पीड़ा, सब कुछ अंत में श्री कृष्ण के प्रति इस पूर्ण समर्पण में समा गया। बिल्कुल, ये शरणागति का सर्वोच्च उदाहरण है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। क्या? भीष्म ने जीवन भर जिस धर्म को, मतलब कर्तव्य और प्रतिज्ञा को इतनी कठोरता से निभाया, उसी धर्म के ज्ञाता ने अंत में ये दिखाया कि परम सत्य और शांति तो भक्ति और शरणागति में है। अच्छा। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि धर्म का पालन जरूरी है, पर वो साधन है, साध्य नहीं। अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, और उसका सबसे आसान रास्ता शरणागति है। तो अगर हम इस पूरी कथा को समेटें, इस गहरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? क्या है वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष? देखिए, मेरे विचार में कुछ बहुत साफ और गहरे संदेश हैं। पहला तो ये कि भक्ति या शरणागति सिर्फ उम्र भर की साधना का ही नाम नहीं है। जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण में भी अगर पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पण कर दिया जाए, तो वो एक क्षण भी मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। भीष्म का अंत इसका सबूत है।
यानी देर आए दुरुस्त आए वाली बात हुई। कुछ हद तक हाँ, लेकिन यहाँ देर से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और पूर्णता। वो समर्पण आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। अच्छा, और दूसरी सीख? दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि धर्म और कर्तव्य का पालन बेशक महान है, समाज के लिए जरूरी है और व्यक्ति को सम्मान भी दिलाता है, जैसे भीष्म को मिला। हाँ बिल्कुल। लेकिन आत्मा की गहराइयों में जो असली शांति और संतोष मिलता है ना, उसका स्रोत शायद कर्तव्य पालन से ज्यादा ईश्वर पर अटूट विश्वास और शरणागति में है। कर्तव्य आपको संसार से जोड़ता है, शरणागति परमात्मा से। ये बहुत गहरी बात है। और तीसरा निष्कर्ष? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, शरणागति के स्वभाव को लेकर है। शरणागति का मतलब निष्क्रियता या कायरता बिल्कुल नहीं है। नहीं। देखिए, भीष्म ने अंत तक अपना कर्तव्य निभाया, ज्ञान दिया। शरणागति का असली मतलब है अपने अहंकार का विसर्जन, ये मानना कि करने वाला ईश्वर है, हम तो बस निमित्त हैं। अच्छा। अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में मिला देना, यही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर आज के जीवन में इतनी भागदौड़, इतनी अनिश्चितता, हम इन्हें कैसे उतार सकते हैं? देखिए, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर इंसान की जो अंदरूनी खोज है वो वही रहती है, शांति की, सुरक्षा की, जीवन के अर्थ की। सही है। भीष्म की कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन असली ताकत और शांति ईश्वर में विश्वास और समर्पण से ही आती है। जीवन की चुनौतियां हैं, दुख हैं, असफलताएं हैं, इन सब के बीच शरणागति का भाव हमें एक आंतरिक स्थिरता दे सकता है। यह हमें सिखाता है कि बड़े से बड़ा योद्धा और ज्ञानी भी अंत में झुकना सीखता है, अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति से, और इसी झुकने में उसकी असली ऊंचाई छिपी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपनी पूरी कोशिश करते हुए भी मन में कहीं ये भाव रखना चाहिए कि अंतिम नतीजा ईश्वर के हाथ में है और हमें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप इसे कर्मयोग और भक्ति योग का संतुलन कह सकती हैं। अपना सबसे अच्छा प्रयास करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, पर फल की चिंता छोड़कर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना, ये शरणागति है। ये हमें बेवजह के तनाव और निराशा से बचाती है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहें। दिखाता है, उन्होंने जीवन भर अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं को निभाया, उसे ही अपना धर्म माना, चाहे इसके लिए उन्हें अपनों के ही खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़ा। लेकिन अंतिम शांति उन्हें मिली शरणागति और भक्ति में। तो क्या जीवन में हमेशा कर्तव्य और भक्ति के बीच एक चुनाव करना पड़ता है? क्या ये दोनों रास्ते हमेशा अलग अलग होते हैं, खासकर जब वो एक दूसरे के विरोधी लगें, जैसा भीष्म के साथ हुआ? ये बड़ा प्रश्न है। या फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां कर्तव्य और भक्ति साथ साथ चल सकें, एक दूसरे के पूरक बन सकें? इस संतुलन को कैसे साधा जाए, ये शायद हर व्यक्ति के लिए एक अपनी निजी खोज का विषय है। बिल्कुल, इस पे विचार करना चाहिए। आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। भीष्म पितामह की शरणागति और उनकी अंतिम भक्ति की ये गाथा यकीनन हमें कर्तव्य, धर्म, भक्ति और जीवन के परम सत्य के बारे में बहुत गहरे सोचने पर मजबूर करती है। जी हाँ।